अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के सेशन में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं ये कहूँगी कि मार्केट में उनकी जो है टेक्निकली काफ़ी ग्रिप है और जो है मार्केट को वो किस तरह से टेक्निकली देखते हैं, आज हम उस हवाले से उनसे बात करेंगे। और साथ में ही मैं उनके हवाले से बताती चलूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पे वो मुख्तलिफ जो है वक्तों में वो आ चुके हैं और जो है आपके लिए जो है उनकी जो पहचान है वो जानी पहचानी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इमरान मेमन साहब की बात कर रही हूँ। वैसे ये दुबई बेस्ड होते हैं और जो मार्केट होती है, मार्केट को काफ़ी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि टेक्निकली काफ़ी मार्केट को जो है मार्केट की एक्सपर्टीज है टेक्निकली उनको। और जो है हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से मार्केट को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका। आई नो आप बड़े इस वक्त आपका बड़ा बिजी टाइम होता है और जो है थोड़ा सा टाइम डिफरेंस भी है हमारा, तो जो है आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और जो है सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो है मार्केट जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई पर चल रही है। तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि कब करेक्शन ले सकती है मार्केट और जो इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है जो होगा वो यहाँ से कहाँ तक जा सकता है? और सेकेंडली ये कि ये ऊपर जाएगा, या ये मजीद ऊपर जाएगा, क्या सिलसिला रहेगा? थोड़ा सा आप अपनी एक्सपर्टीज में हमारे नाज़रीन को ये बताइए। जी। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप सबको वालेकुम एंड थैंक यू फॉर दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं समझता हूँ कि ये जो अच्छा जी मार्केट में अगर हम करंट बात करें, करंट सिनेरियो की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मार्केट में कुछ ट्रिगर्स का इंतज़ार किया किया जाता है और एक मार्केट में एक टर्म बड़ी पॉपुलर है कि बाय द रूमर एंड सेल द फैक्ट, यानी कि जब किसी ट्रिगर का इंतजार किया जाता है तो जब वो ट्रिगर हो जाता है, रियलाइज हो जाता है, तो ग्लोबली एक फिनोमेना होता है कि उस ट्रिगर के रियलाइज होने के बाद लोग प्रॉफिट टेकिंग ज्यादा कर रहे होते हैं। यही जाहिर है जब हमारी मार्केट किसी ग्लोबल मार्केट से अलग नहीं है। परफॉर्मेंस बिल्कुल हर मार्केट की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो नॉर्म्स हैं या मार्केट का तरीकाकार है वो दुनिया भर की मार्केट्स का सेम है। तो जैसे मैंने कहा कि जब कोई ट्रिगर हो जाता है मार्केट में तो उसके बाद मार्केट में एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग नजर आती है। यही चीज हम यहाँ पे भी विटनेस कर रहे हैं फिलहाल, और आगे आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में फर्दर इसमें जो है इजाफा हो सकता है इस करेक्शन में या इस प्रॉफिट टेकिंग। और बहुत मुश्किल है, कुछ लोगों मतलब कुछ पैटर्न्स हैं जिसके बेस पे नजर आता है कि मार्केट में 84,000 तक की जगह है, बट वो 84,000 आपको एकदम शायद यकदम नजर ना आए या इस करंट रैली में नजर ना आए। उससे पहले मार्केट में एक अच्छा करेक्टिव रिवर्सल नजर आ सकता है, और वो करेक्टिव रिवर्सल में भी जो हमने जून के महीने में या जून के शुरू में 71,000 का एक लेवल देखा था, हो सकता है कि वो लेवल हम दोबारा टेस्ट होते हुए देखें। एंड उसके बाद ये देखना होगा कि वो 71,000 के आसपास अगर वॉल्यूम आता है। देखिए हमने ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब ये देख रहे हो कि मार्केट में करेक्शन आ रहा हो, जैसे अभी हमने पिछले 3 दिन से मार्केट को एक करेक्शन में ही देखा है। फ्राइडे को भी ठीक है, फ्राइडे को मार्केट ने प्लस पे क्लोज किया था, बट 80,000 का लेवल टेस्ट करने के बाद 78,800 पे मार्केट बंद, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने एक अटेम्प्ट लिया ऊपर जाने का, बट वहां पे मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। एंड ड्यूरिंग दैट प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में वॉल्यूम हमें उस तरह से नजर नहीं आया जैसे हमने उससे पहले 3 दिन पहले देखा था। उससे पहले 3 दिन पहले हमने केएससी 100 स्टॉक्स की बात करें तो तकरीबन कोई 34 करोड़ का या 344 मिलियन का वॉल्यूम देखा था। वेयर एज फ्राइडे को जब पहला करेक्शन ट्रिगर हुआ उस वक्त हमने 20 करोड़ या 207 मिलियन देखा। उसके बाद कल हमने 148 मिलियन देखा, और आज
एज वी स्पीक मार्केट में सिर्फ 68 मिलियन का वॉल्यूम हुआ हुआ है, एंड बाय दिस वॉल्यूम आई एम टॉकिंग अबाउट द KSE 100 इंडेक्स स्टॉक्स, बिकॉज हम KSE 100 को ही डिस्कस कर रहे हैं जी। तो नजर ये आ रहा होता है कि ड्यूरिंग करेक्शन, अगर आई मीन लेट्स टॉक अबाउट कि मैं आपसे कहता हूं कि भाई मार्केट बड़ी अच्छी है, ठीक है, और आप कहते हैं कि हाँ मार्केट बड़ी अच्छी है। जब मार्केट अच्छी है और मार्केट अच्छी होने के साथ साथ एक डिप ले रही है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है ना, क्योंकि आपका तो बैक ऑफ माइंड एक जहन बना हुआ है कि मार्केट अच्छी है। तो अगर रेट नीचे आ रहा है तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ना कि आप मजीद उसको बाय करो, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। लेकिन अगर गिरती हुई मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब यह है कि जिसने बाय करना है वो मजीद करेक्शन का इंतजार कर रहा है, राइट। तो अगर ये गिरती हुई मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन के द मार्केट प्लेयर्स और द गुड बायर्स आर वेटिंग फॉर अ करेक्शन। दैट करेक्शन कैन बी टिल 73,000, 73,500 और मे बी द 71,000 लेवल जो कि हमने पहले देखा था। हाँ, याद रहे कि अगर ये 71,000 का लेवल भी मार्केट होल्ड नहीं करती, तो फिर आई एम अफ्रेड के मार्केट में फिर एक पैनिक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो सकेगी। अगेन मैं टेक्निकली इसको कहूंगा कि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए, लेकिन ऑब्वियसली जिन्होंने लेवरेज पे बाइंग की होती है या जिन्होंने शॉर्ट टर्म मूव्स दी होती है एक बड़े एक्सपोजर के साथ, उनके अंदर पैनिक आ सके। सही। अच्छा सर, अब जैसे कि मार्केट जो है 40 से 78,000 तक जो है वो गई है, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे गैप्स रह गए हैं कि उनको फिल करने के लिए मार्केट जो इंडेक्स है वो नीचे आएगा? देखिए, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मार्केट ने जून में एक 71,000 का लेवल पोस्ट किया था, ठीक है। अच्छा, वो 71,000 का जो लेवल था वो एक गैप था जो मार्केट ने फिल नहीं किया था, एंड दैट गैप वाज बिटवीन 3rd ऑफ मई एंड 6th ऑफ मई। 3rd ऑफ मई को मार्केट ने बंद किया था 71,900 पे, और 6th ऑफ मई को मार्केट ने स्टार्ट किया था 72,500 पे। तो ये 600 पॉइंट का गैप, ये गैप फिल हुआ आके 6 जून को, जब मार्केट ने 6 जून को नहीं, ये गैप फिल हुआ मार्केट में आके एग्जैक्टली 7 जून को हुआ, जब मार्केट ने 71,700 का लेवल पूछा, ठीक है। तो ये गैप तो उस दिन फिल हो गया। अब अगर हम अगले गैप की बात करें तो द नेक्स्ट गैप कैन बी, अगर मैं आपको चार्ट्स पे ही बात करूं देख के, तो अगला गैप जो नजर आता है वो नजर आता है समवेयर अराउंड अप्रैल की 3 और 4 तारीख की, अप्रैल की 3 तारीख और अप्रैल की 8 तारीख के बीच में कुछ 2-3 गैप्स हैं। और वो गैप जो असल फिल होता है वो आके कहीं 66,500 के आसपास होता है। इसीलिए मैंने बात की थी कि अगर ये 71,000 का लेवल मार्केट होल्ड नहीं करती, तो एक पैनिक सॉर्ट ऑफ सिनेरियो क्रिएट हो सकेगा जो कि मार्केट को 66,500 66,000 तक लेके आएगा, एंड दैट पैनिक शुड बी ट्रीटेड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। राइट नाउ आई डोंट थिंक कि मार्केट में, हाँ सेलेक्टिव चीजें हैं, वो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। सेलेक्टिव चीजें हैं जिसमें आप कुछ थोड़ी बहुत ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आप अपनी पोजीशंस को ले सकते हैं, बट इस वक्त मैं नहीं समझता कि कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन के माइंडसेट से कुछ काम करना चाहिए। आप काम करें 2 दिन 3 दिन, मैक्सिमम हफ्ते भर का टारगेट बनाएं एंड टेक एक्शन। सही। अच्छा सर, दीवान फारूक के हवाले से मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो है वो डिविडेंड भी पे कर रहे होते हैं। जी, वो डिविडेंड भी पे नहीं कर रहे होते, लेकिन साथ में जो है अभी इंडेक्स इतना ज्यादा हाई है, तो अभी आप क्या देखते हैं कि दीवान फारूक को किस तरह से देखते हैं? क्या आप कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं ये समझता हूं कि दीवान फारूक मोटर्स में इस वक्त जो एक अच्छी मूव जो बन सकती है वो ये इट कैन ड्रॉप टू 2970 और 29 रेंज। वहां पे देखना होगा कि वॉल्यूम्स का रोल किस तरह से होता है। इफ एट दैट स्टेज वॉल्यूम डू नॉट कम,
तो फिर उसमें तकरीबन समझें कि आप 8 से 9 रुपए की मजीद एक डिप की गुंजाइश होगी। सही। अगेन जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल भी मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट में कोई ऐसी फिलहाल पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, स्पेशली इन स्टॉक्स लाइक, मैं अगर स्टॉक स्टॉक वाइज अगर बात करूं तो स्टॉक्स लाइक हब पावर, साजगार, दीवान फारूक मोटर्स, ओजीडीसी, इवन तारिक ग्लास, डीजी खान सीमेंट, ये वो स्टॉक्स हैं, और जीएचएनआई, जीएचएनएल, ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें प्रॉफिट टेकिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा जो है आप इसके हवाले से बताएं, शेल के हवाले से बताएं कि इस वक्त ये जो अभी इसका लेवल है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, तो थोड़ा सा इस हवाले से आप हमें बताएं। शेल को वैसे मैंने इतना स्टडी किया नहीं है, लेकिन चेक शेल एक अच्छा स्टॉप लॉस इसमें अगर किसी ने बाय करना है, इसकी एक बड़ी थिन रेंज इस वक्त नजर आ रही है, और ये थिन रेंज में भी अगले 1 से 1.5 महीने इसी थिन रेंज में ये मूव करता हुआ नजर आ सकता है, एंड दैट रेंज कैन बी एट अ बॉटम ऑफ 126। अगर ये 130 या 126 के आसपास आए तो उसको आप बाय करने का एक चांस ले सकते हैं, एंड द टारगेट शुड बी 149 और मैक्सिमम 158। ये 1 से 1.5 महीने तक शायद इसी रेंज में एक्सपेक्टेड है कि मूव कर। सही। और सर आईटी सेक्टर के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि आईटी सेक्टर में नेक्स्ट के हवाले से अगर आप बताएं। किसके हवाले से? आईटी सेक्टर में नेक्स्ट के हवाले से आप हमें बताएं। नेट सोल के हवाले से जी। नेट सोल में भी मैं समझता हूं कि एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो आपने करनी चाहिए, और नेट सोल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इट कैन, देखिए नेट सोल ने एक अच्छा लेवल जो पोस्ट किया 150 का, वहां से भी रिजेक्शन मिला, दोबारा फिर ये 153 पे आया, फिर 148 के आसपास रुका रहा, तो ये डबल ट्रिपल टॉप जो है इसके नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे पोस्ट हो रहे हैं। ठीक है ना जी, तो नेट सोल में मैं समझता हूं कि अगर ये कोई एक डिप लेता है टूवर्ड्स 122 और मे बी 115, तो वहां पे इसमें एक छोटी सी पोजीशन लेके देखना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, लेकिन वो जो अपसाइड है इसकी, वो मैं नहीं समझता कि मे बी 165 या 172 के ऊपर ये सस्टेन कर सके। तो अगेन इसमें भी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के तहत आप एक शॉर्ट टर्म मूवी ले सकते हैं। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा आप INIL के हवाले से जो है थोड़ा सा बता दें टेक्निकली। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है मैडम। अच्छा, मेरी आवाज कटी है, जस्ट वेट अ मिनट। अब मेरी आवाज सही आ रही है? जी। अच्छा सर, अब जरा सा मुझे INIL के हवाले से जरा बताएं, अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज में थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। INIL अगर ये 185 को होल्ड करके रखता है तो देयर आर चांसेस कि ये 210 को कहीं टेस्ट करे। 210 पे इसका साइकिल टॉप हम देख सकते हैं, वहां से फिर एक अच्छा करेक्शन इसमें ट्रिगर हो सकता है। सही। अच्छा सर, अब जरा मुझे ये बताइए कि अभी मार्केट को आप अगले 6 महीने में किस तरह से देखते हैं? अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, क्या आप जरा देखते हैं? थोड़ा सा इस हवाले से आप हमें बताएं। देखिए 6 महीने तो मैं एक आपको एक आइडिया दे दूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मार्केट में हमारे जो जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं, वो जब हम बात करते हैं ना कि अगर मैं मिसाल दूं यहाँ पे कि
6 महीने में मार्केट जो है वो यहाँ से कोई 8 या 10% मजीद गेन कर सकती है, ठीक है। और अगर हम इस वक्त 78,000 पे बैठे हुए हैं, तो 78,000 का मतलब कि मार्केट में तकरीबन कोई 7 से 7,500 पॉइंट्स की मजीद मीन्स कि मार्केट कहीं समवेयर अराउंड 84,000 85,000 टेस्ट कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉसिबिलिटी है कि अगले 6 से 8 महीने में ये 84,000 का 85,000 का लेवल टेस्ट हो जाए, उससे पहले जैसे मैं बता रहा हूँ कि करेक्शन भी ड्यू है, तो उस करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट यहाँ से 85,000, यहाँ से मार्केट में जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि मार्केट में दो लेवल्स हैं, आइदर 71,000 और 66,000। ये दो लेवल्स हैं जहां पे मार्केट की एक अच्छी सपोर्ट बैठ रही है, और वहां पे अगर किसी को पोजीशन लेनी है तो उस डिप का इंतजार करें। जब हम बात कर रहे होते हैं कि आप बाय ऑन डिप्स करें, तो फिर असल में बाय ऑन डिप्स होना चाहिए, डिप का इंतजार करना चाहिए। डिप का मतलब ये नहीं है कि एक स्टॉक 20 पैसे नीचे आ गया तो डिप आ गया, नहीं। डिप का मतलब ये है कि वाकई में एक अच्छी डिप हो, एक पैनिक क्रिएट हो, उस पैनिक में आप बाय करें ताकि एक अच्छी मूव आपको मिल सके। राइट नाउ आई डोंट थिंक कि मार्केट में उस तरह की मूव एक्सपेक्ट करनी चाहिए। मार्केट में एक करेक्शन ड्यू है, उस करेक्शन के बाद एक रैली इंशाल्लाह ताला हम जरूर ट्रिगर होते हुए देखेंगे। सही। तो सर क्या समझते हैं कि अब जो है अगर हम देखें कि एक हाफ ईयरली गुजर चुका है, नेक्स्ट हाफ ईयरली में क्या समझते हैं कि किन सेक्टर्स पे फोकस होना चाहिए और किन स्टॉक्स पे जो है जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है वो कहते हैं ना कीप ऑन आई उस पे रखनी चाहिए अपनी? देखिए, मैं दो सेक्टर्स हैं जिनमें 3 सेक्टर्स हैं इनफैक्ट जिनको मैं समझता हूं कि उनमें एक रैली ट्रिगर हो सकती है। फर्स्ट आईटी, सेकंड इज ओएमसीज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, नॉट द मार्केटिंग कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं, एंड थर्ड इज द केमिकल सेक्टर। और उनमें अगर स्टॉक्स की बात करूं तो आप एंग्रो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड डेस्कॉन ऑक्सीकेम, फिर उसके बाद टीआरजी, टेलीकार्ड, फिर ये आपका एवेंसियन, ये 3 स्टॉक्स हैं। एंड उसके बाद फिर हम देख सकते हैं ओएमसीज में एचटीएल को देख सकते हैं, पीएसओ को देख सकते हैं, एंड एक स्टॉक है जिसको लोग ये कहते हैं कि कचरा स्टॉक है, ये फ्रॉडुलेंट कंपनी है, लेकिन मैं समझता हूं कि इन द कमिंग weeks or coming months this stock can shine like दीवान फारूक। बहुत सारे लोगों को दीवान फारूक जब मैं 2 रुपए पे था, 2.5 रुपए पे था, मैं कहता था कि इसको ले लो, इसमें परसेंटेज में नहीं बल्कि टाइम्स में आपको गेन मिलेगा। तो लोग कहते थे कि नहीं, ये कचरा स्टॉक, उसको नहीं लेना चाहिए। नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दीवान फारूक जब ये 40 रुपए खड़ा हुआ। इसी तरह से बात कर रहा हूँ, बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह ताला बड़ा बोल कभी ना बुलवाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हेस्कॉल इज दैट स्टॉक जिसको मतलब ये एक अच्छा रेंज है बिटवीन 6 एंड 550 520, ये बहुत अच्छी रेंज है, यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और यहाँ पे आप अगर एक्यूमुलेट करते हैं तो विद इन वीक्स, नॉट इवन शायद मंथ्स, आपको जो है इसका एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसमें नजर आ सकेगा। अगेन ये सारी की सारी बातें मैं टेक्निकल बेस पे कर रहा हूँ, आई डू नॉट नो एनी न्यूज अबाउट दीज स्टॉक्स। मेरी हमेशा जो एक स्टडी रहती है वो चार्ट्स के ऊपर ही रहती है। फिर उसके बाद आप फार्मास्यूटिकल में सर्ड को फोकस कर सकते हैं। सर्ड में बहुत गुंजाइश है एक बड़ा मूव दिखाने की, प्रोवाइडेड कि ये 69 के ऊपर होल्ड करे। अभी फिलहाल ये 60s में और 58 के ऊपर आके थोड़ा सा इसमें एक थकन वाला एलिमेंट नजर आता है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे ये अच्छी रेंज है इसको बाय करने की। वंस इट ब्रेक्स 69 लेवल तो फिर नॉन स्टॉप रैली इसमें, जिसको हम कहते हैं ना कि कैप्स मल्टीपल कैप्स लगते हुए हम देख सकेंगे इंशाल्लाह। सर आखिर में मुझे ये बताइए कि इन्वेस्टर्स को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्या आपकी कोई एक टिप है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए? थोड़ा सा वो बताएं। जैसे मैंने कहा ना कि ओवरऑल तो एक प्रॉफिट टेकिंग पे ही फोकस करना चाहिए। सेलेक्टिव बाइंग, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया था, ये सेलेक्टिव बाइंग आप देख सकते हैं, दैट सेलेक्टिव बाइंग कैन बी
से निशात मिल है, है जैसे नेट शुल्क मैंने बताया कि ये अगर ये एट द रेंज ऑफ 135 130 को होल्ड करता है तो यू कैन टारगेट अप टू 160 और 180। इसी तरह से टेलीकार्ड है, टीआरजी है, हेस्कॉल है, लकी सीमेंट। ये स्टॉक्स हैं जिनको आप शॉर्ट टर्म का मतलब ये कि एक डेढ़ हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आप इनमें जो है वो प्ले कर सकते हैं। एंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप सर्ल है जिसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि टेलीकार्ड है, टीआरजी है, ओएमसीज में एचटीएल है, पीएसओ है, हेस्कॉल है, इनको आप फोकस कर सकते हैं फॉर अगेन नॉट फॉर एन इमीडिएट गेन बट एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब ये होता है कि अगर किसी इन्वेस्टर के पास पीएसओ 10,000 लेने की गुंजाइश है तो वो 2,000 3,000 यहाँ पे लेता रहे एवरी एट एवरी डिप ऑफ से 2 रुपीज 3 रुपीज वो अपने आप को एक्यूमुलेट करता रहे। सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका और आपके वक्त का, और आपने बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें जो है हमारे साथ जो है शेयर की हैं। नाजरीन, आज का सेशन मैं यहीं पे इख्तिताम करूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।